हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। बच्चों, मैं फिर से प्रिंस भारद्वाज आपके सामने नाउन केस का आज पार्ट 3 आपके सामने लेके आ रहा हूं। बच्चों, ये लास्ट वीडियो है हमारी पार्ट 3 की। पार्ट जो 3 है हमारा, क्योंकि अब इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे वो पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो आप लोग दोनों जो मैंने वीडियोस अपलोड करी है नाउन केस की, आप प्लीज उसको जाके जरूर देखना, तभी आपको ये वाला लास्ट जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो नाउन केस हम टॉपिक पढ़ रहे थे और नाउन केस में आज ये है हमारा पार्ट 3। ओके, अब नाउन केस पार्ट 3 में बच्चों ये है कि हम लोगों ने ये सीखा था, हम ये 3 वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी और ऑफ पैटर्न। आई होप अब आपको इनका मतलब समझ में आ गया होगा। जिसमें से हम लोग जो ज्यादातर बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? एपोस्ट्रोफी एस की। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको इसके अंदर फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बेसिक पढ़ाया था। सेकंड वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी, जो इसका पार्ट 2 था बच्चों, उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसको जरूर देखना, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। उसमें मैंने आई थिंक मैंने उसमें लास्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पॉइंट पढ़ाया था। सो मैं अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखना ये क्या पॉइंट होगा हमारा। तो बच्चों, जनरली अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नाउन कंपाउंड्स। क्या आ गया हमारे पास? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नाउन कंपाउंड्स। अब एक बात बताओ, हमने ये नाउन कंपाउंड्स पहले भी पढ़ रखा है, आई होप आप लोगों को आता भी होगा। ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो नाउन कंपाउंड्स पढ़ना है, बट ये नहीं भूलना कि हमें पढ़ना क्या है? एपोस्ट्रोफी एस। याद है ना सबको? हाँ सर, आपने पढ़ा दिया है क्या कि जब भी हमें की का सेंस दिखाया जाता है लिविंग थिंग्स में, तो हम हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये नाउन कंपाउंड्स का मतलब क्या है और नाउन कंपाउंड्स में इसकी बात क्या है, जरा ये देखते हैं। तो आपको बच्चों याद है, मैंने आपको एक बचपन में एक छोटी सी बात पढ़ाई थी, केस नंबर 2 इसमें क्या कि हमारे पास 2 नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन यूज होता है, याद है? और कंडीशन ये थी कि व्हेन बोथ द नाउन्स आर डिफरेंट, यानी कि ये नाउन और प्लस ये नाउन दोनों के दोनों क्या थे? डिफरेंट थे। मैंने आपको इसमें सिखाया था कि इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, याद है कुछ आप लोगों को? जैसे हमने कहीं पे सपोज करो एग्जांपल लिखा हुआ देख लिया, ब्रदर इन लॉ। क्या लिख लिया? ब्रदर इन लॉ। अब आप बताओ, जो मैंने लिखा था ब्रदर इन लॉ, ये सिंगुलर है प्लूरल है? तो सर कैसी बात कर रहे हो, ये बिल्कुल सिंगुलर है। और ये हमारे पास एक नाउन है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, और ये हमारे पास क्या है? नाउन है, याद है? और मैंने आपको ये कहा था कि जब आपको कभी भी ब्रदर इन लॉ का कभी सपोज ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, ब्रदर इन लॉज, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ये सीख लिया था कि कभी भी इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो एस और एस किस में लगाया जाता है? फर्स्ट वाले नाउन में। इज इट क्लियर? तो हम लोग जब भी इसका सिंगुलर से प्लूरल लिखते थे तो हम उसको हमेशा क्या लिखते थे? ब्रदर्स इन लॉ। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? चलो, अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास सपोज कहीं पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसे लिखा हो कि सिस्टर इन लॉ का हाउस। सपोज करो ये लाइन लिखी हो क्या? सिस्टर इन लॉ का हाउस। तो सपोज करो बच्चों, हमने ये लिखा हुआ देख लिया, सिस्टर इन लॉ का हाउस। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसमें सिंगुलर से प्लूरल की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर सिंगुलर से प्लूरल की बात कर रहे होंगे तो एस और एस किस वाले नाउन में लगाते हैं हम लोग? फर्स्ट वाले में। तो देखो, जब हमें पोजीशन का सेंस दिखाना पड़ता है, जब हमें का के की का सेंस दिखाना पड़ता है, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लिविंग थिंग भी है। तो अगर आपने इसमें ऐसे लिख दिया सिस्टर इन लॉज हाउस,
तो याद रखना इट विल बिकम रॉन्ग, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो फर्स्ट वाले में एस और ईएस लगाते हैं, और जब हम लोग कभी भी पोजीशन दिखाते हैं तो लास्ट वाले नाउन में क्या लगाते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस। तो इसीलिए जब हम ये लाइन कभी भी लिखेंगे तो ये लाइन आपके पास कैसे बन जाएगी, सिस्टर इन लॉज हाउस। आपने बहुत बार देखा होगा लोग बोलते हैं कि ये मेरे इन लॉज का घर है, बोलते हैं ना कि ये मेरे इन लॉज का घर है। तो बच्चों को कभी भी ये वाला लॉज नहीं होता, वो हमेशा ये वाला लॉज होता है, ध्यान रखना। बहुत बच्चे बोल देते हैं सर हमने लॉज देखा है, बच्चों वो ये वाला नहीं होता, वो ये होता है का के की, यानी कि ये मेरे इन लॉज का घर है। तो आया सेंस। तो कभी भी अगर सपोज करो नाउन कंपाउंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में एस और ईएस लगाते हैं, और जब हमें कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो फर्स्ट वाले में एस और ईएस लगाएंगे, और अगर कभी भी पोजीशन दिखाएंगे तो लास्ट वाले में हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। देखना बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, आपको समझ में भी आएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, मैंने आपको जो लास्ट दोनों वीडियोस में बताया था कि भाई जो इसके क्वेश्चंस है वो मैं आपको लास्ट में कराने के बाद, सारे टॉपिक्स पढ़ाने के बाद वो मैं आपको भेजूंगा। तो इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको जरूर कर लेना, फिर उसके आंसर्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने आपको बताऊंगा। चलो एक सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि ही इनवाइटेड टू हिज ऑल ब्रदर इन लॉज इन दिस पार्टी। सिंपल सेंटेंस है। तो जब आप देखो यहां पर ऑल हिज ब्रदर इन लॉज लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अब आप यहां पर जो वर्ड यूज कर रहा है आप लोगों ने, वो क्या यूज किया, ऑल, है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या हमें यहां पर सिंगुलर से प्लूरल का सेंस देना है या फिर हम लोगों को यहां पर पोजीशन का सेंस देना है? तो सर ऑल लिखा हुआ है, यानी कि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या मैं ये वाला एस यहां लगाता या फिर मैं इसको लिखता ब्रदर्स इन लॉ? तो क्या लिखता बच्चों में इसको, ब्रदर्स इन लॉ। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कब एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कब आपको एस और ईएस लगाना है। एस और ईएस कब लगाना है, जब सिंगुलर से प्लूरल की बात हो रही होगी, और एपोस्ट्रोफी एस कब लगाना है, जब वहां पर का के की का सेंस आ रहा होगा। इज इट क्लियर? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो है बच्चों, वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डबल एपोस्ट्रोफी एस। याद रखना बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सीपीओ वगैरह के एग्जाम्स में भी इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, वेटेज होता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से सीख लो ये है क्या, और फिर मैं आपको इसका एक दो क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, डबल एपोस्ट्रोफी एस क्या है बच्चों। इसका जो रिलेशन होता है ना, वो हमारा एक वर्ड से होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंड। हम सबको पता है एंड ये क्या होता है, हमारे पास कंजंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, तो सर इसका काम होता है किसी भी दो चीजों को जोड़ने का काम होता है। सपोज करो एंड हमारे पास लिखा है और एंड से पहले एक नाउन है और एंड के बाद एक नाउन है, ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट सा होगा, ठीक है। एज इट इज एक हमारे पास एक और लिखते हैं क्योंकि इसके दो पॉइंट बनेंगे बच्चों, एक यहां पर नाउन है एंड देन एक यहां पर नाउन है, ठीक है। फिर से ये एंड, तो यहां पे भी क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अब आप एक बात सोचो, इनमें देखो फर्क क्या होगा, आपको अब ये सीखना है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, एपोस्ट्रोफी एस। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डबल एपोस्ट्रोफी एस की बात कर रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो आएगा वो एक इससे आएगा और एक जो मैं इसके नेक्स्ट पढ़ाऊंगा उसमें आएगा। तो हमें इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना कि एग्जाम में सपोज करो इस टाइप का हमारे पास पैटर्न लिखा होगा कि एक नाउन होगा, देन एक एंड होगा, देन उसके बाद एक एंड नाउन होगा, और इस टाइप का कोई आपका सिनेरियो बन रहा होगा। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि या तो एपोस्ट्रोफी एस जो होगा वो इस दोनों नाउन के साथ होगा। तो क्या सर ये दोनों नाउन लिविंग होंगे? तो ऑब्वियसली सी बात है ये एपोस्ट्रोफी एस अपने साथ ले सकते होंगे, तो इसीलिए हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक केस में तो क्या होगा कि दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और एक केस में क्या होगा कि किसी एक में ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं करेक्टर वहां पर क्या होगा, एंड। अब देखो, या तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओ तो दोनों के साथ लगा लो, है ना, या फिर आप किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो दोनों में से, तो वो कभी भी याद रखना पहले वाला नहीं होगा, हमेशा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मैं आप लोग को आर्टिकल के चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल में भी सेम यही क्वेश्चन आता है, बट उसमें एक पॉइंट ये अलग हो जाता है कि जैसे इसमें एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगता है, लेकिन उसमें आर्टिकल जो लगता है वो पहले लगता है, ये फर्क आता है। बट उसमें और इसमें दोनों एक बात कॉमन ये है कि अगर एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं और पहले वाले के साथ आर्टिकल लगता है तो वो सिंगुलर होता है, यानी कि वो सिंगुलर डिनोट करता है। तो वैसे ही हमारा जब एंड आ जाए और दो नाउन उसके साथ कनेक्ट हो रखे हैं तो ये भी हमारे पास क्या डिनोट करेगा, सिंगुलर डिनोट करेगा। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली सी बात है, जो आप वर्ब पे यूज करोगे वो कैसे यूज करोगे, सिंगुलर। हो गया? तो एक बात बताओ, जब ये बात आपको पता चल गई कि भाई एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर एपोस्ट्रोफी एस एक के साथ आएगा तो वो कभी भी पहले वाला नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, लास्ट वाला। दूसरी बात, सेम अगर ये बात दोनों नाउन के साथ यूज हो जाए, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस इस बार फर्स्ट वाले के साथ भी लग जाए और सेकंड वाले नाउन के साथ भी लग जाए, तो इट विल बिकम प्लूरल। तो जब भी ये प्लूरल बनेगा तो ध्यान रखना ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, फिर प्लूरल लेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो देखो अब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, एक सेंटेंस लिखते हैं। चलो बच्चों, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखना, जॉन्स एंड मैरीज वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, कहीं आपने सपोज करो लिखा देख लिया। अब आप देखो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, कनेक्टर है ना, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक नाउन लिविंग है, और ये भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक नाउन। इज इट क्लियर? अब आप एक बात देखो कि जब हमने यहां पर एंड लिखा और दो नाउन हमारे पास आ गए, तो मैंने क्या कहा था कि या तो एक के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो सिंगुलर डिनोट करेगा, और अगर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो प्लूरल डिनोट करेगा। अब आप एक बात देखो, जब दोनों के साथ लिखा हुआ है तो ये यहां पर सिंगुलर की फॉर्म में लिखा है, प्लूरल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सर ये प्लूरल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये प्लूरल की फॉर्म में लिखा है तो ये पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, वेडिंग सेरेमनी। तो यार वेडिंग सेरेमनी दोनों की अलग अलग थोड़ी ना होगी, दोनों की क्या है, एक साथ है। तो दोनों की जब एक साथ है तो आप इसको कभी भी दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे, बिकॉज आपको इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा, जॉन। अब देखो फिर से, एपोस्ट्रोफी एस फर्स्ट वाले के साथ नहीं लगेगा, अगर किसी एक के साथ लगेगा तो हमेशा कौन सा होगा, वो सेकंड वाला। तो जॉन एंड मैरीज वेडिंग सेरेमनी। इज इट क्लियर? समझ में आया कि जहां सिंगुलर डिनोट करना है। हां, कहीं कहीं पे क्या होगा बच्चों, आपको वो सेंस आगे सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस दूंगा उसको जरूर पढ़ लेना, बिकॉज उसके क्वेश्चंस यहीं से रिलेशन होगा उसका डायरेक्टली। तो सुनो, एक जैसे सपोज करो एक सेंटेंस में ऐसे लिखा हो कि सोहन्स एंड रोहन्स, सपोज ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बगल में लिखा हुआ है फादर ऑब्लिक फादर्स। अभी मैंने इसमें गलती नहीं दिखाई है, मैं इसको देखकर भी ये बता रहा हूं, सेंटेंस पेपर में ऐसे नहीं आता, फिर उसको हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ के ही उसको जज करते हैं। और एक जगह पे सिंपल ये लिखा होगा कि सोहन एंड रोहन्स फादर ऑब्लिक फादर्स। तो बच्चों ये तो कर ही लोगे ना, और इसका मतलब भी समझ जाओगे आप लोग। कैसे? कि जब मुझे पता है कि सोहन एंड रोहन्स कितने के साथ हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो सर एक के साथ लगा हुआ है। तो जब एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? तो बिल्कुल सिंगुलर होगा। इट मींस बोथ आर ब्रदर्स, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो क्या है, भाई है, तभी हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, फादर। बट अगर मैं लिख दूं सोहन्स और फिर क्या लिख रहा हूं, रोहन्स, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा रहा हूं, तो इस बार फादर ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगा, फादर्स। इसका मतलब अब ये दोनों भाई नहीं है। तो एपोस्ट्रोफी एस अगर एक के साथ लगता है लास्ट वाले नाउन के साथ तो सिंगुलर होगा, दोनों के साथ लगेगा तो प्लूरल होगा। अब इससे रिलेटेड मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं बच्चों, मैं अभी वो लिखूंगा नहीं, इस वीडियो के लास्ट में वो कुछ सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको जरूर कर लेना आप लोग। इज इट क्लियर? तो ये हमारा डबल एपोस्ट्रोफी एस का एक क्वेश्चन है। एक डबल एपोस्ट्रोफी एस और आता है बच्चों, जरा वो भी देख लेते हैं, वो है क्या। ये बच्चों एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा सिंपल कि दे वेंट टू हरीज ब्रदर्स हाउस। मैंने आपको ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखवाया, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है। देखो मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों का जो बेस है, आप लोगों का जो कंटेंट है वो मजबूत हो जाए। वो मजबूत हो गया तो सेंटेंस आप इजीली कवर अप कर लोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसी अलग से जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बट सॉल्व क्वेश्चन करवाने से पहले खुद को भी तो कुछ आना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं अभी वो नहीं करवा सकता। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चंस को पढ़ के उसका बेस समझो कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, अब जैसे सपोज हमने देखा लिखा हुआ है कि हरीज ब्रदर्स हाउस, सिंपल सा सेंटेंस है।
अब आप देखो सेंस इसका क्या बनेगा, हरि के भाई का घर, यही तो बोलना चाह रहा है। पहला एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है हरि के साथ, और ये लिविंग थिंग है, इज इट टोटली ट्रू। और ये क्या लिखा हुआ है, ब्रदर, और ब्रदर के साथ क्या लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। आप देखो, आपने 2 बार एपोस्ट्रोफी एस देख लिया, क्या यहां पर एंड आया, क्या नहीं आया ना, तो इसमें सेम वो वाली बात आ गई। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या हो गया कि एपोस्ट्रोफी एस इज नेवर यूज कॉन्सिक्वेंटली। कभी भी हमारा एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो 2 बार लगातार यूज नहीं किया जाता। तो जब 2 बार लगातार यूज नहीं, उसमें एंड था इसलिए वो सही था। अगर एंड नहीं है तो लगातार लिखोगे तो इट विल बिकम रॉन्ग, ऐसे ये गलत होगा। तो ठीक करने का तरीका बताओ क्या था, नहीं पता तो जाके सबसे पहले वीडियो देखो, पार्ट 2 वाली और पार्ट 1 वाली। तो मैंने कहा था कि जब भी एपोस्ट्रोफी एस गलत होगा तो उसको ऑफ पैटर्न में चेंज करेंगे, और ऑफ पैटर्न का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख दूंगा कि द हाउस ऑफ हरीज ब्रदर्स, ब्रदर। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको, बहुत आसान है। आप देखना कहीं पे लिखा रहता है कि माई वाइफ्स कजन्स शॉप, क्या लिखा हुआ है, माई वाइफ्स कजन शॉप। कोई पूछे ये सही है गलत है, तो बिल्कुल गलत है, 2 बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि द शॉप ऑफ माई वाइफ्स कजन। आ गया समझ में। तो ये था हमारे पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डबल एपोस्ट्रोफी एस। बच्चों ये भी हमारा यहां पर खत्म। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास द कंपाउंड्स ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बता भी दिया था कि प्रोनाउन का जो चैप्टर है बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें उसको पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि भाई उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो बच्चों देखो अब हमारा उससे रिलेटेड एक और आ गया, आपने देख लिया होगा प्रोनाउन से रिलेटेड 3 बार के क्वेश्चन आ गए। रेसिप्रोकल का आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट का आ गया, और एक अब कौन सा आने जा रहा है हमारे पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो इसमें बच्चों है क्या पॉइंट कि लिखा हुआ है द कंपाउंड्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब याद आई आपको एक बात, मैंने आपको नाउन कंपाउंड्स में भी एक छोटा सा पॉइंट ये पढ़ाया था कि भाई नाउन कंपाउंड जो होता है उसमें जब भी 2 नाउन यूज हो जाते हैं और वो सिंगुलर होता है तो उसको हम लोग नाउन कंपाउंड बोलते हैं। वैसे ही हमारे और भी कंपाउंड्स यूज होते हैं, नाउन में भी प्रोनाउन में भी। तो अब हम जो प्रोनाउन का कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अभी मैं आपको सारे वर्ड नहीं लिखने वाला, अभी मैं आपको कुछ वर्ड लिख के सिर्फ समझा देता हूं ये है क्या। जैसे सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा सम, सम को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, याद है ना। लेकिन अगर मैं सम के साथ क्या वर्ड यूज कर दूं, समबडी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एक कंपाउंड। तो आपने सुना होगा ऐसे वर्ड समबडी, समवन, एक बच्चों समथिंग भी होता है ना, बट उसको अभी नहीं लिखेंगे। और एक होता है समबडी, समबडीज एल्स, सॉरी समबडी एल्स, एक होता है समवन और समवन एल्स। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसे ही आपने समबडी पढ़ा होगा तो एनीबडी पढ़ा होगा, और ऐसे ही एनीवन पढ़ा होगा। ऐसे ही हमारे पास नोबडी पढ़ा होगा, और ऐसे ही आपके पास नो वन पढ़ा होगा। ऐसे ही आप लोगों ने एक एवरीबडी पढ़ा होगा, और एक आप लोगों ने एवरीवन पढ़ा होगा। इन सबके थिंग के भी होते हैं, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। तो बच्चों देखो मैं भी आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा आगे जाके कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन वर्ड में फर्क क्या है, समबडी में और एनीवन में फर्क क्या होता है, या समबडी में और एनीबडी में क्या फर्क होता है। ये सारा प्रोनाउन का टॉपिक है, हमें प्रोनाउन नहीं पढ़ना। अभी हमें एपोस्ट्रोफी एस पढ़ना है, चाहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू बेशक क्यों ना अलग अलग हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये पढ़ाने लग जाऊंगा तो चैप्टर ही बिल्कुल टोटली अलग हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ताकि हमारा इसमें काम चल जाए, ठीक है। मीनिंग का मतलब यह है कि जैसे सपोज करो हमारे पास कहीं पे ऐसे लिखा हो, पढ़ो क्या लिखा हो, समवन बिजनेस। ये लाइन लिखी हो क्या, समवन बिजनेस। आप जरा इसकी हिंदी बना के देखो, इसका मतलब क्या बनेगा। इसका अंदर हिंदी क्या बनेगी, किसी का बिजनेस, यही सेंस बनेगा। तो कभी भी अगर सपोज हमारे पास समबडी
somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody और everyone। अगर इसमें का के की का सेंस आ गया तो हम इनके साथ भी क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? एपोस्ट्रोफी एस। ये पॉइंट आपको इसमें सीखना था। बट कब यूज करना है? जब हमें वहां पर पढ़ने में किसका सेंस मिल जाए? का, के का और की का। उस केस में हम लोग यहां पर ये एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहां पे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सारे वर्ड हमारे नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमारे पास ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। हम इसको ठीक करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? समबडीज, समवन्स बिजनेस। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब मैंने आपको बताया था, याद करो, कि एक समबडी वर्ड होता है या समवन वर्ड होता है तो इनके साथ एक वर्ड और जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं एल्स। एल्स को हिंदी में बोलते हैं अन्य या फिर अलावा बोलते हैं ना। तो अब इसमें क्या पॉइंट है? सपोज करो इस बार हमारे पास एक सेंटेंस में कहीं पे ऐसे लिखा हो कि समबडी, समवन एल्स बिजनेस। ये मैंने पहले समबडी लिख दिया इसलिए मुंह पे बार बार समबडी समबडी आ रहा है, ठीक है? तो समवन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समवन एल्स बिजनेस। तो देखो पढ़ने में हमारे पास का के की का तो सेंस बिल्कुल अच्छे से आ ही रहा है। तो मैंने ये चीज आपको सिखा दी कि भाई का के की का सेंस आ रहा है तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। तो जब हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं तो मैंने कहा कि आप इसको कैसे लिखोगे? समबडीज, फिर क्या लिखोगे? एल्स, और फिर क्या लिखोगे? बिजनेस। याद रखना अब ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर एल्स दिख गया तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा एल्स के साथ, और अगर एल्स नहीं है तो किसके साथ लगेगा? उसके कंपाउंड्स के साथ। यही बात आपको बस ध्यान रखनी है, पेपर में यही चीज गलत हो जाती है। तो जब हम इसको ठीक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समवन, फिर क्या लिखेंगे? एल्सेस, और फिर क्या लिखेंगे? इसको बिजनेस। अब ये एल्स ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग एल्सेस। आ गया समझ में? आई होप ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी दिन मेंस के पेपर में अपीयर हो जाओगे, आप वहां पे बैठोगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट कि भाई ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये हमारा कितना टाइम सेव करते हैं, चाहे वो हमारा एरर में पूछ ले, चाहे वो हमारा इंप्रूवमेंट में पूछ ले। इज इट क्लियर? चलो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चों एक सेंटेंस देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, ठीक है? ध्यान से देखना। सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों, मेरा थोड़ी सी आवाज जो है वो थोड़ी सी बैठ रखी है, पहले से ही बैठ रखी थी एक्चुअली, और अब पढ़ाने से थोड़ी और ज्यादा बैठ गई है, तो इसको इग्नोर करना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना। इस चीज का आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आवाज थोड़ा सा चल जाएगा, काम बन जाएगी बात, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। क्या लिखा हुआ है कि आई फॉलो योर ऑर्डर बट डैश, ठीक है? सिंपल सेंटेंस है, और जो मुझसे पढ़ता होगा उसको पता होगा कि सर का जो मोस्टली टाइम जो गला रहता है वो खराब ही रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा लाउड होके पढ़ाता हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो सिंपल है ना, आई फॉलो योर ऑर्डर बट डैश, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, 4 ऑप्शन आ गए। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, 4 ऑप्शंस होते हैं तो हमेशा आप उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करो ताकि वो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। कैसे? आप एक बात देखो, आप इसमें सबसे पहला पॉइंट यही देख लो, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नोबडी इज एल्स। जब आपको पता है कि एल्स आ जाता है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस जो है वो कंपाउंड के साथ कभी भी यूज नहीं करते, गलत है। अब या तो आंसर आप नोबडी इज ऑर्डर कर दो, ठीक है? या फिर आप नोबडीज एल्सेस ऑर्डर कर दो, या तो आप लोग नोबडी एल्सेस कर दो। अब आपको इसके लिए वो काम आएगी सेकंड पार्ट वाली वीडियो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो तीनों ही इसके सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शंस जो है बिल्कुल सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप सेंटेंस पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? आई फॉलो योर ऑर्डर। क्या पोजीशन दिखाया कि नहीं दिखाया इसके ऊपर? और हमें पता है कि जब हम किसी भी वर्ड पर पोजीशन दिखाते हैं, याद है राम्स ब्रदर इज बेटर देन श्याम्स ब्रदर? नहीं, क्या था? श्याम्स। इट मींस कि ब्रदर वर्ड को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो ऑर्डर वर्ड को क्या हम दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं। ऐसे ही गलत हो गया तो उस केस में आपको आंसर क्या हो जाएगा? नोबडी एल्सेस। इज इट क्लियर? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा कि आई फॉलो योर ऑर्डर बट नोबडी एल्सेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये था हमारा बच्चों वेयर टू यूज एपोस्ट्रोफी एस का टॉपिक, ठीक है? ये था एपोस्ट्रोफी एस का पॉइंट। फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक की पूरी वीडियो देखना,
तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज ये पॉइंट समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अब देखो, सब पढ़ने के बाद ही जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करना, ये नहीं कि डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाना। डायरेक्टली में क्या होगा, आपको फिर वो क्वेश्चन देखने के बजाय पहले आप क्वेश्चन देखोगे फिर उसके बाद पॉइंट देखोगे, तो वो तरीका नहीं होता बच्चों पढ़ाई का, ठीक है। पहले आप अपना कंटेंट अच्छा कर लो ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो हम लोग बिल्कुल क्या कर ले, सही। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी हमेशा यही करता हूं कि जब आपको कोई पॉइंट समझाता हूं तो वो पॉइंट समझाने के बाद उसके रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन एट ए टाइम कराता हूं। बट वो ऑफलाइन क्लास होती है क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा होता है, 1 घंटे 2 घंटे का। ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो लास्ट में दे दिए जाएंगे। तो ये था एपोस्ट्रोफी एस का। एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग एस एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो एक बार उसको भी सीख लेते हैं। ऑफ पैटर्न की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि ऑफ पैटर्न का यूज जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, तो उसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा जल्दी बनेगा नहीं। उसका क्वेश्चन आएगा जब मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर टू यूज एस एपोस्ट्रोफी, ठीक है। चलो जरा देखते हैं ये है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, तो देखो बोथ द वर्ड्स आर टोटली डिफरेंट। ये बात अपने मन में बैठा लो, क्यों, क्योंकि दोनों वर्ड कभी भी सेम नहीं है। इनमें फर्क क्या है कि जैसे सपोज हम लोग कभी ऐसे बॉय के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बात मन में बिल्कुल बैठा लेना कि ये जो आगे सेंस देगा वो किसकी सेंस देगा, सिंगुलर की सेंस देगा। और वही अगर बॉय के साथ हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये इस बार सिंगुलर की सेंस ना देकर किसकी सेंस देगा, प्लूरल की सेंस देगा। तो अब एक बात देखो, इसमें और इसमें फर्क क्या आया, इसमें और इसमें फर्क क्या आया कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा तो हम इसको सिंगुलर के लिए यूज कर देंगे, और एस एपोस्ट्रोफी का जब यूज किया जाएगा तो हम इसको प्लूरल के लिए कर देंगे। अब देखो, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अब ना ये बात बच्चों ऐसे याद मत रखना वरना भूल जाओगे, रटोगे तो गलत हो जाएगा। वो तो आप सेंस लगा के बना ही लोगे। आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको रियलिटी बोलूं, जो ये लाइन लिखी है वेयर टू यूज एस एपोस्ट्रोफी, ये रियलिटी में लाइन होती ही नहीं है। रियलिटी में क्या है कि आपने देखा कि आपके पास लिखा हुआ है बॉय, ठीक है, तो हमें पोजीशन जो होता है ना वो इस वर्ड से दिखाना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखो ये बात का। तो जब ये सिंगुलर है तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूंगा, और मुझे सपोज करो प्लूरल का सेंस देना है तो जब प्लूरल का सेंस दूंगा तो प्लूरल में क्या करेंगे, पहले बॉय का कर देंगे क्या, बॉयज, और फिर हम उसके साथ क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी। इज इट क्लियर कि सिंगुलर से पहले क्या बना लो, प्लूरल, और फिर उसके बाद उसमें क्या लगा दो, एपोस्ट्रोफी। अब आपने बहुत बार देखना, बहुत सारी जगह पे मुखर्जी नगर हो गया या लक्ष्मी नगर हो गया, वहां पे आपने बहुत बार देखा होगा तो ऐसे लिखा रहता है गर्ल्स पीजी पेइंग गेस्ट। क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स पीजी। अब आप एक बात बताओ, जो एक गर्ल्स पीजी लिखा हुआ है यार, ये तो सिंगुलर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, क्या एक लड़की का क्या कभी पीजी होगा, नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहले गर्ल्स और फिर क्या लिखेंगे, पीजी। जब हम पढ़ा करते थे तो हम ऐसे ही एरर ढूंढ ढूंढ के निकाला करते थे जब थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई थी। ऐसे ही आप लोग जब बॉयज हॉस्टल लिखोगे तो बॉयज को भी पहले ऐसे लिखोगे और देन उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, हॉस्टल। इज इट क्लियर, समझ में आया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, गलती मत कर देना कभी भी। क्या बात कि सर जब हम लोग चिल्ड्रन लिखते हैं तो ऐसे क्यों लिखा रहता है फिर, ठीक है, या जब लोग पीपल लिखते हैं तो उसके साथ भी ऐसे क्यों लिखा रहता है, इसके पीछे, या फिर जब लोग मैन लिखते हैं तो इसके साथ भी ऐसे लिखा रहता है। तो इनमें और इसमें डिफरेंस समझ रहे हो। मैंने आपको यह कहा है कि जब आप बॉय का प्लूरल क्या लिखते हो, बॉयज, तभी आपको ये एपोस्ट्रोफी लगाना है। यानी कि क्या इसको सिंगुलर से प्लूरल, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो जब हमने इसमें चिल्ड्रन बनाया तो क्या इसके लास्ट में एस आया, नहीं। यानी कि ये जो एपोस्ट्रोफी है ये वही यूज होगा जिसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, एस या ईएस लगा के, और किसी वर्ड पे ये बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं
MAN मैन, तो MAN मैन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस आएगा। और जब आप MAN मैन का MEN मेन कर दोगे, ये मैन होता है, ये मेन होता है, तो आप इसके साथ भी क्या लगाओगे? एपोस्ट्रोफी एस। क्यों? क्योंकि इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो एस और ईएस के साथ नहीं बनाया। और वही जब हम लोग बॉय लिखेंगे तो बॉय के साथ तो लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, और वही जब हम लोग प्लूरल वाला लिखेंगे तो इसको क्या लगाएंगे? एस एपोस्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर होता है और ये इसका सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल। समझ में आया? तो ये लॉजिक कहां पे यूज करना है, जिसको आपको सिंगुलर से प्लूरल कहां बना जाता है? एस या फिर ES पे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है सेंटेंस में, वो मैं आपको इसके लास्ट में आपको दे दूंगा। समझ में आ गया होगा। और ऑफ पैटर्न मैंने आपको बता दिया दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों, नाउन की जो सीरीज थी वो यहां पर खत्म होती है। नाउन हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को वोकैबुलरी का सेशन और एक नए ग्रामर का टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। तो वैसे ही आप लोग जो भी आप लोगों ने तरीका बना रखा है, मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था अपनी कॉपी बना लेना, उसी कॉपी को कंटिन्यू रखना। इसी के बाद, क्योंकि वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो चैनल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे वो एकेडमिक का स्टूडेंट हो, चाहे वो कंपटीशन का स्टूडेंट है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।